जंगली फूलों से घिरे पुरअमन गांव में एक खातून रहती हैं जिनका नाम मिस अलीज़ा है। उसने अपनी सारी जिंदगी गांव में गुजारी है, अपने खूबसूरत बाग की देखभाल करते हुए। उसका बाग गांव का फख्र है, मुतहर्रिक फूलों से भरा हुआ, खुशबूदार जड़ी बूटियां और मज़ेदार सब्जियां और तरह तरह के फ्रूट उसके बाग में पाए जाते हैं। इतनी शराकत के बावजूद मिस अलीज़ा अक्सर महसूस करती थीं कि उनकी ज़िंदगी गैर अहम और दुनियावी थी। एक बार धूप की दोपहर में अपने बाग में काम करते हुए उसने महसूस किया कि एक लड़का उसे हैरत से देख रहा है, जिसकी आंखें तजस्सुस से फैली हुई थीं। हेलो जैक, मिसिस अलीज़ा ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और पूछा, क्या आप बाग में मेरी मदद करना चाहेंगे? जैक ने जल्दी से सर हिलाया और बाड़ पर चढ़ गया। जब वो एक साथ काम कर रहे थे तो मिसिस अलीज़ा ने गांव में अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ शेयर की। उसने इस खुशी के बारे में बात की जो उसे बीज बोने से लेकर बढ़ते हुए पौधे को देखकर महसूस होती थी। ताज़ा पैदावार की कटाई का इत्मीनान और अपने पड़ोसियों के साथ उस फसल के बांटने की खुशी। बात ख़त्म होने के बाद जैक ने कहा, आपका बाग जादुई है। आपने गांव को खूबसूरत बनाया और अपनी बातों से हमें खुश रखा मिस अलीज़ा। शुक्रिया, मिस अलीज़ा ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जैक, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत आम और बेतुकी सी है जब मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ उनकी निस्बत। जैक एक लम्हे के लिए सोच में पड़ा, फिर बोला, हेलो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? उसने मिस अलीज़ा का हाथ पकड़ा और इसे गांव में ले गया। चलते चलते वो गांव में पहुँचे, मुख्तलिफ घरों का दौरा किया। हर स्टॉप पर कोई न कोई एक नई कहानी लेकर निकला उन्हें सुनाने के लिए। एक औरत ने बताया कि किस तरह मिस अलीज़े की जड़ी बूटियों ने उसके बच्चे की बीमारी को रोका था। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि उसके फूलों ने उसे कैसे खुशी दी थी जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। उन दिनों वो बहुत उदास था। एक नौजवान जोड़े ने उन्हें ताज़ा सब्जियों के लिए शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी परवरिश की थी। अपने दौरे के इख्तिताम पर जैक मिस अलीज़े को गांव के चौक पर ले आया, जहां गांव वालों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जमा था। उन्होंने उसके बाग के फूलों, जड़ी बूटियों और सब्जियों के साथ एक खूबसूरत डिस्प्ले बनाया हुआ था। ये हमारा शुक्रिया कहने का तरीका है। जब जैक ने कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी को इस तरह छुआ है जिसको आप नहीं देख सकती, लेकिन हम देख रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं। मिसेस अलीज़े की आंखें आंसुओं से भर गईं। ये खुशी के आंसू थे। जब वो अपने हमसायों के चेहरों की तरफ देख रही थी, जिनमें से हर चेहरा उसका शुक्रिया अदा करता महसूस हो रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी आम सी नहीं थी। उसका बाग सिर्फ पौधों का मजमुआ नहीं था, बल्कि ज़िंदगी का ज़रिया था। पूरे गांव ने उसके लिए खुशी मनाई। उस दिन से मिसेस अलीज़े अपनी ज़िंदगी को
مقصد اور خوشی کے ایک نئے احساس کے ساتھ قبول کرتی ہیں۔ اس نے اپنے باغ کی طرف اس سے بھی زیادہ محبت سے توجہ دی کہ اس نے جو بھی بیج بویا اور ہر پھول جو کھلتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور یوں مس ایلیزے کی کہانی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے گہرے اثرات کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس نے ہر دن کی قدر کرنا سیکھا اور اپنے باغ کی پرورش کے سادہ عمل میں عظمت تلاش کی اور کبھی پھر اپنی منفرد زندگی کی قدر پہ شک نہیں کیا۔ اب مس ایلیزے انتہائی خوش تھیں۔ So, do not hate your life.